गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर का, व्याकरण का। तो हमारा आज का टॉपिक है पत्र। पत्र आप सभी जानते हैं, लेटर राइटिंग आप लोगों ने शुरू से ही लिखा हुआ है। 5th 6th 7th 8th में आप आराम से पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र, लेटर सब जानते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। आपने बचपन में औपचारिक पत्र ही लिखा होगा, क्योंकि वही हमें सिखाया जाता है स्टार्टिंग से। प्रधानाचार्य को, स्कूल के प्रिंसिपल को, या किसी कार्यालय पत्र, या किसी प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखना, इस तरह से हमने बचपन से वही पढ़ा है। अनौपचारिक आपके आने वाले टाइम में आएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले औपचारिक पत्र के बारे में कि वो होता क्या है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। पहले हम पत्र से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यही पत्र का एक प्रकार है, तो पहले पत्र से स्टार्ट करेंगे। पत्रों के प्रकार हैं, मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर क्या होता है? तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, हमारा रिलेशन ना हो। व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सरल, सहज और शिष्टतापूर्ण होती है, बिल्कुल फॉर्मल होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बताया जाता है कि मुझे ये परेशानी है, कृपया इसको सॉल्व करें, ठीक है। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत निजी संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, मित्रों को अपना हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल तरीके से शब्द होते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित होती है क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। थोड़ा बहुत अपने बारे में भी बताना होता है, दूसरे के बारे में भी पूछना होता है। अब औपचारिक पत्र जो हमारा सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रार्थना पत्र, किसी प्रधानाचार्य को लिखना, प्रिंसिपल को लिखना, स्कूल को लिखना, ये प्रार्थना पत्र में आते हैं। जिन पत्रों में निवेदन या प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत करना, सुधार करना, आवेदन करना, किसी को फॉर्म भरना आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिख सकते हैं। हम प्रार्थना तो किसी से भी कर सकते हैं। सेकंड है हमारा कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालय यानी ऑफिस वाले होते हैं, कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों या स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। थर्ड है हमारा व्यवसायिक यानी बिजनेस वाला। व्यवसाय में सामान खरीदने, बेचने, रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब औपचारिक पत्र लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है ये इसमें बताया गया है। फर्स्ट है हमारा औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं, बहुत फॉर्मल तरीके से होते हैं। अनौपचारिक में इस तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। प्रधानाचार्य से आप ये नहीं पूछेंगे आप कुशल मंगल लेके आए, मैं भी यहाँ ठीक हूं, वो अनौपचारिक में होगा। तो यहाँ पे इस तरह की बातें नहीं होती है। थर्ड है हमारा पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होता है। स्टार्टिंग और एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, पोलाइटनेस के साथ में, प्रार्थना, निवेदन करते हुए, ठीक है। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं, आपने लिखा है परीक्षा भवन, तो परीक्षा भवन ही आपका एड्रेस होगा, ठीक है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें।
ये होता है हाशिया। यहां से स्टार्टिंग करते हैं। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता और लयबद्धता बनी रहे। सेकंड पेज पे लिखते ही वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें फर्स्ट जो पेज है हमारा उसी पे ही कंप्लीट करना होता है। इसलिए हमें पहले ही रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पे अपना नाम, कक्षा और दिनांक, प्रेषक यानी भेजने वाला, तो अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, ये आपको नीचे लिखना होता ही है। आपको फॉर्मेट पता ही है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग हैं। जैसे हम इनको डिवाइडेशन में करें, अगर पत्र में सबसे ऊपर क्या आएगा, फिर बीच में क्या आएगा, इस तरह से तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम और जो प्राप्त कर रहा है उसका नाम, उसका पता लिखते हैं और पत्र की शुरुआत करते हैं। सेकंड है विषय। जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेत दिया जाए, यानी विषय यानी टॉपिक लिखना बहुत शॉर्ट में लिखना। संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। यहां लिखते हैं ना महोदया, महोदया, महोदय, महोदया, भवदीय, इस तरह के शब्द जो यूज होते हैं। फोर्थ में है विषय वस्तु 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। जो टॉपिक है हमारा वो 2-3 लाइन के अंदर आना चाहिए। विषय वस्तु उसे ही कहते हैं। पहला अनुच्छेद है सविनय। ये लाइन तो हमें हमेशा लिखनी है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, ये इस कक्षा का छात्र या छात्रा हूं। सविनय निवेदन से ही वाक्य आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए। विषय वस्तु के बारे में बात हो रही है, जो मेन हमारी लाइंस होंगी। उसके बाद दूसरे में आपसे विनम्र निवेदन है, लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा, उम्मीद रखते हैं उसे भी बताना है। नेक्स्ट है हस्ताक्षर और नाम। धन्यवाद और कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी लिखकर, भवदीय सम्मान है, भवदीय पुल्लिंग लिखेंगे, भवदीय स्त्रीलिंग लिखेंगे। ठीक है। प्रार्थी शब्द भी यूज कर सकते हैं और हस्ताक्षर करें, उसके नीचे अपना नाम लिखें। फिर है प्रेषक का पता, जो भी जहां से भेज रहा है वो भी है, शहर का, मोहल्ला, इलाका, पिन कोड, ये वैसे कम लिखा हुआ आता है आजकल। फिर दिनांक तो आपको डालनी है। अब आजकल जो फॉर्मेट है उसके ऊपर दिनांक आती है। ठीक है ना। ये हमारा न्यू पैटर्न है। सबसे पहले आप सेवा में लिख करके प्रेषक का नाम और पता लिखेंगे यहां पे, फिर आज की दिनांक, जो भी दिनांक है। ठीक है। संबोधन महोदया, महोदया, फिर यथायोग्य अभिवादन जो हमें लिखना है। उसके बाद कुशल क्षेम, विषय वस्तु, समापन करना है और संबंध का उल्लेख और प्रेषक का नाम, ये सारा हमें बताना होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग सेवा में करेंगे। उसके बाद हम नीचे सबसे पहले सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद उसका पता, स्कूल का नाम, फिर जगह स्थान का नाम, फिर दिनांक आ जाती है। वैसे तो दिनांक नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर विषय वस्तु, हम विषय टॉपिक लिखेंगे, फिर महोदय संबोधन लिखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सविनय नम्र निवेदन है, मैं आपसे आशा करता हूं, इस तरह के भाव लिख के अपनी लाइनें, अपनी समस्या बताएंगे। समापन, मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात पे ध्यान देंगे और आपकी अति कृपा होगी। इस तरह से समापन करना है। लास्ट में आप अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा, हस्ताक्षर, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। औपचारिक पत्र इसे ही कहते हैं। ठीक है ना। आपके सिलेबस में औपचारिक है, अनौपचारिक से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। औपचारिक, हमें सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। हमारे सिलेबस में औपचारिक पत्र ही है। ठीक है। थैंक यू।